दिल्ली और हरियाणा की लड़ाई वाकई ये 100% स्ट्राइक रेट इस बार मुश्किल हो जाएगा क्या, यहां तक पहुंचना, उसको हासिल करना? बढ़ाने का कार्य है। राजू जी ने बहुत सही बात कही कि स्वाति मालिवाल की जो घटना हुई है, निश्चित तौर पे वो दिल्ली के लोगों ने देखा कि जब कथनी और करनी अलग हो जाता है, सूरत और सीरत में अंतर हो जाता है। जब कोई कहता है कि नहीं हम तो सीसीटीवी पूरे दिल्ली में लगा दिए, और कहीं कोई घटना होती है तो कहीं सुई भी गिरता है तो जानकारी हो जाती है, लेकिन उसी के घर में मार पिटाई हो जाती है और उसके पास कोई फुटेज नहीं रहता है। तो दिल्ली की जनता जानती है कि एक व्यक्ति जो अन्ना हजारे का ईमानदारी का चादर ओढ़ के आया था, आज भ्रष्टाचार के नाते अपना मुंह काला कर लिया है। और आप देखिए आज दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि भैया आपका घर है, आपकी सांसद मारने वाले या आपके पूर्व पीए और आपके घर में इस तरह की कुटाई धुनाई हो रही है तो किन कारणों से हो रही है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी का जन्म तो दो ही कारणों से हुआ था, उस समय के कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नाते और महिला सुरक्षा के नाते, और दोनों कारणों में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में जेल पे हैं और महिला सुरक्षा की हालत आपने देख लिया। अब राजीव जी के एक और बात को हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही रिजर्वेशन और तमाम चीजों को लेकर। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों ने जब इन बातों को कहा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार मजबूत सरकार होती है तो 370 जैसी धारा समाप्त होती है, भव्य राम का मंदिर बनता है, 3 तलाक पर कानून आते हैं, उजाला और उज्ज्वला दिया जाता है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। किसानों को सम्मान निधि दिया जाता है तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे कि नहीं वो तो संविधान बदल जाएगा। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे जितने नेता थे सभी रैलियों में जब वो बताने का कार्य शुरू किए कि भाई हम तो 2014 से हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम तो संविधान के रक्षक हैं, हम तो संविधान का पालन करने वाले हैं। लेकिन जानती हैं पूजा जी, कुछ नियति पे भी छोड़ देना चाहिए। नियति अपना काम दिखाना शुरू की। आप देखिए कल जो है पश्चिम बंगाल में एक हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि भैया ओबीसी के हक को जो मारने का कार्य पश्चिम बंगाल सरकार कर रही थी, आज उन्होंने कहा कि नहीं ओबीसी के हक को मत मारिए, आप अल्पसंख्यकों के लिए। मैं सवाल दिल्ली हरियाणा पे कर रही हूँ, आप पश्चिम बंगाल तक पहुंच गए। वहां भी चुनाव है ना। आप यही बताना चाह रहा हूं ना, उसका प्रभाव देखिए कैसे पड़ेगा। जो लोग कहते थे कि हम संविधान मानते हैं, आज एक चुनी हुई देश की मुख्यमंत्री कह रही है हम नहीं मानेंगे हाईकोर्ट के डिसीजन को। और आपने कहा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आप देखिए परसों का कांग्रेस के एक बड़े नेता का बयान है। उन्होंने कहा अरे भैया पंजाब की तो डेमोग्राफी चेंज हो गई जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। वहां तो फिर से अपराधी और आतंकवादी सर उठाने लगे हैं। हम कदापि ऐसा होने नहीं देंगे। आपने भी तो इंडिया गठबंधन के सांसद अपने पाले में किए ना, यानी जोड़ तोड़ तो आप भी कर रहे हैं। पूजा जी देखिए दिल्ली में कांग्रेस और आपका गठजोड़ यहाँ पर वो मुश्किल पैदा कर रहा है कि आपको अपने 6 मौजूदा सांसदों का टिकट काटना पड़ा। हरियाणा में आपका गठबंधन वहां टूट जाता है जेजेपी से। देखिए पूजा जी 10 सेकंड दीजिए। जब राष्ट्र प्रथम की बात करेंगे, आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ कोई भी रैली करते हैं तो वहां विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, वहां 10 साल में जो विकास के कार्य किए उसको करते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं आज वहां पे पंजाब में, और आप देखिए हरियाणा में किस बात की चर्चा हो रही है। सभी जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं जब हम आएंगे तो आर्थिक सर्वे कराएंगे। हरियाणा जो पूरे एशिया का एक धनी राज्य माना जाता है, न सिर्फ भारत का। इस बार कितनी सीटें आ रही हैं आप ही बता दीजिए ना। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की कितनी सीटें कांग्रेस की सरकार जीत रही है बीजेपी? वो तो ऐसे अपराधी, ऐसे आतंकवादी, ऐसे रोहिंग्या, ऐसे घुसपैठी जो कुछ नहीं किए उनकी संपत्ति का बंटवारा कर देगी। तो बहुत सारे बिजनेसमैनों को इस बात का डर लग रहा है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल पर विश्वास के साथ कहती है हरियाणा की 10 की 10 सीटें, दिल्ली की 7 की 7 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही। पहले ही अच्छा खासा विश्लेषण हरियाणा का किया है। जो गैर जाटव जो पिछली बार आपके साथ थे उनमें भारी नाराजगी है। जो जाटव वोट जो जेजेपी के कारण डिवाइड हो गया था, अब तो जेजेपी आपसे अलग हो गई है। दलित वोट में अलग वो कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है। पूजा जी 2014 के पहले के सब समीकरण होते थे जहां जाति देखी जाती थी, धर्म देखा जाता था। आप देखी होंगी 2014 में आपके ही चैनल ने ये दिखाया कि बहुत सारे मुस्लिम वोट, बहुत सारी ऐसी जातियां
जो कभी भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी को तो पहले 6% वोट पड़ता था, फिर 17% हुआ, फिर 23% हुआ, फिर 52% हुआ, बहुत सारी जगह 60% हुआ। तो मोदी जी के आने के बाद इस परसेप्शन में परिवर्तन हुआ। सभी लोग आज विकास के साथ खड़े हैं, राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं। आप दूसरे ठीक है, ईशान त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। तुलना कर दीजिए। कांग्रेस इन मौजूदा हालात को, जो सियासी मौजूदा हालात